कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 477 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 565 करोड़ की बिकवाली यहां भी देखने को मिली। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,71,000 की बनती हुई नजर आई और इसी का दबाव मार्केट के अंदर बिल्कुल बनता नजर आया। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 19,700 के लेवल पर 1,17,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग बिल्कुल बन रहा है। तो नीचे की साइड देखें तो 700 के लेवल के ऊपर ही मार्केट ने क्या दिया है, एक क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पे अगर हम पीसीआर रेशो चेक करें 0.87 का पीसीआर रेशो अभी आ रहा, लेकिन मार्केट ने 19,700 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देने में निफ्टी जो है क्लोज होने में कामयाब होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखें तो ठीक वो लेवल जहां से कल बिल्कुल रिवर्सल देखने को मिला शुक्रवार को, ये गिरावट, तो ये लेवल था भाई, इसके ऊपर भी जाए तो यहाँ पे इससे पहले दिन 16 तारीख को हाई लगाया था बढ़िया वाला 19,880 के करीबन। उसके बाद मार्केट के अंदर आया डाउनफॉल, जो मार्केट के अंदर आरबीआई की बड़ा फैसला आया उसको लेकर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट की गिरावट उसी की वजह से आई थी। तो यहाँ पे हमारे लिए ऊपर साइड का जो लेवल हो जाता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा 880। लेकिन उससे पहले यहाँ पे शुक्रवार को मॉर्निंग में बड़ा ब्रेकआउट जरूर देता है मार्केट, लेकिन ऊपरी लेवल से देखो मार्केट में जगह नहीं बना पाया पूरी तरह से। दूसरा बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाया है। पहला तो गैप डाउन होता है, गैप डाउन के साथ दोबारा रिकवरी भी करता है, लेकिन यहाँ पे 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग होने के साथ मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पर अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसे में निफ्टी की साइड, ऊपरी साइड तो जो हमारे पास बन चुका है 19,800 का लेवल बड़ा जबरदस्त, इस लाइन को हम ओरिजेंटल लाइन करके चलेंगे। इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो बड़ा लेवल हमारे पास बिल्कुल 880, ये पूरा रेक्टेंगल एरिया हमारे लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया था ये लेवल को, इसी लेवल से बड़ी अच्छी खासी तेजी आई थी। तो जो गिरावट आ रही है अभी मार्केट के अंदर, ये मोमेंटम हमारे पास रहेगा 19,600 का लेवल बड़ा जबरदस्त तरीके से सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें एफआई की तरफ से भी फिर से बिकवाली हावी होती नजर आई, 477 करोड़ का बिकवाली एफआई की तरफ से, डीआई की तरफ से 565 करोड़ की बिकवाली, दोनों ही ऑपरेटर यहाँ पे बिकवाली का मूड बना के चले और मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो एफआई और डीआई यहाँ पे क्या करके चले हैं, कैश मार्केट के अंदर दोनों ऑपरेटर ने बिकवाली किया है, सेलिंग दिखाया है थोड़ा सा। उससे पहले देखें तो दोनों ने यहाँ पे क्या किया था, खरीदारी किया था। यानी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला उसकी तरफ ही मार्केट चल रहा है कि दोनों तरफ दोनों ऑपरेटर, जो बड़े ऑपरेटर हैं एफआई और डीआई, एक बार तो खरीदारी करते हैं उसके बाद बिकवाली करते हैं। यानी दोनों तरफ से देखिए, पहले 1662 करोड़ मार्केट के अंदर 16 तारीख को कैश फ्लो आता हुआ नजर आया, लेकिन 17 तारीख को 1000 करोड़ मार्केट से निकाल भी लिया गया। तो ऐसे में सिनेरियो थोड़ा सा दबाव में महसूस करता हुआ नजर आ रहा है उस खबर को लेकर जो आरबीआई की तरफ से मार्केट के अंदर जैसे आती है, उसके बाद यहां से फ्राइडे को बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती। कितना असर और उसका मार्केट पर पड़ने वाला है उसके लिए हम देखो, ये जो डाटा हम देख रहे हैं सिर्फ कैश का डाटा है, ये कैश का डाटा है। इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अब डीआई एफआई दो बड़े ऑपरेटर, इनका फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशन देखने के लिए हमने क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट तो हम जरूर बना लेते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है दोनों ऑपरेटर की तरफ। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर 59% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 40% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर ने क्या कर लिया है, मार्केट के अंदर आई गिरावट और 60%
पोजीशन बना ली है कॉल की साइड, 39% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% जो है पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई रिटेलर की तरफ से। मार्केट के अंदर भले ही गिरावट है लेकिन रिटेलर ने 1% के साथ ओवरऑल 60% पहुंच चुका है कॉल की साइड पोजीशन बना के, यानी लॉन्ग की साइड। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 12% शॉर्ट की साइड। अभी 87% आ रहा है, 12% फ्यूचर को भी शॉर्ट करके चल रहा है, यानी ओवरऑल दोनों पोजीशन अगर हम देखें, ऑप्शन की साइड 60% और स्टॉक फ्यूचर की साइड 87%, रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर अभी और तेजी बाकी है। तो देखते हैं आगे, क्योंकि 60% 87% के साथ साफ साफ संकेत देता हुआ रिटेलर बिल्कुल यही नजर आ। लेकिन डीआई की तरफ से 565 करोड़ की जो बिकवाली देखने को मिली ना काफी दिनों के बाद आप देखो तो लगातार जो डीआई जो खरीदारी करके चल रहा था, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी कर रहा था ना, अब इसकी तरफ से इतनी बिकवाली आना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारे जरूर कर रहा है। देखो पिछले अगर हम देखें तो इनकी बिकवाली जो आई थी करीबन अक्टूबर महीने में आई थी, अक्टूबर महीने में इनकी बिकवाली आती हुई दिखाई दी थी। पूरा नवंबर भी जा चुका है, अक्टूबर भी जा चुका है, तो अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा था डीआई, मार्केट को गिरने से बचाया। लेकिन अभी डीआई की तरफ से जो बिकवाली आती हुई नजर आ रही है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा है, प्रॉफिट बुकिंग। अब इतने दिन लगातार अगर इंसान खरीदारी करता चलेगा तो बिकवाली तो आएगी ना, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ये वही है अभी प्रॉफिट बुकिंग, ये तो हमने देख लिया कि भाई कैश के अंदर इसकी बिकवाली है, एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हम मान सकते हैं, पहला दिन है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर की साइड डीआई का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है, 57% था कॉल की साइड पोजीशन बनाया, 42% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से देखें तो 57% आ चुका है, कॉल की साइड 42% आ रहा पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। तो डीआई का कैश के अंदर बिकवाली और ऑप्शन के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आना, यह भी थोड़ा सा हमारे लिए सस्पेंस डालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 7.28% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.71% क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है 7.05%, 92.94% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो पोजीशन जो है ना माइनस होती नजर आ रही है दोनों साइड से, कैश की साइड से भी और फ्यूचर की साइड से भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ऑप्शन की साइड भी देखें ना तो 57.91 था, यहाँ पे क्या आ रहा है 57.86%। तो फ्यूचर ऑप्शन कैश तीनों सेगमेंट में डीआई की तरफ से एक हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और दबाव देखने को मिला है। ऐसे में डीआई की तरफ से कोई पोजीशन बनती नजर नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर हम ऑप्शन की साइड देखें तो 57% लॉन्ग साइड अभी भी बैठा हुआ है, यानी नीचे के लेवलों पर पूरा सपोर्ट कर सकता है डीआई यहाँ पे। तो डीआई की तरफ से हम एक सपोर्ट लेके चलेंगे बिल्कुल, जो नीचे का लेवल हमारे लिए काम करेगा। तो नीचे का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा हो जाता है, ये वाला 19,600 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन। तो जो गैप था उस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा मार्केट। तो पूरी तरह से हमारे पास जो नीचे का लेवल बन जाता है, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनेगा 19,400। उससे पहले स्ट्रॉन्ग लेवल 19,600 को ही मान के चलेंगे, क्योंकि इस लेवल पर तो मार्केट ट्रैप भी कर सकता है पूरी तरह से, क्योंकि 670 ये शुक्रवार का लो है। और उससे पहले अगर हम देखें ये हमारे पास 16 तारीख और 15 तारीख के लो हैं 19,600। तो ऊपर की साइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर क्या रहेगा 19,800 का लेवल। इसके अभाव अगर हम बात करें तो 19,900 यानी 880, बिल्कुल इन्हीं लेवलों पर हैवी कॉल राइटिंग बैठा है, बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर बैठा है। इन्हीं बड़ी बड़ी स्ट्राइक बन चुकी है बड़े लेवल पर, यानी मोमेंटम के लिए वोल्टिलिटी बड़ी अच्छी रहने वाली। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी के अंदर कुछ वैसे मैंने जो टेक्निकल चार्ट है ना पूरा समझाया गया है लास्ट की वीडियो के अंदर, कैसे हम ओरिजेंटल लाइन लगा सकते हैं, कैसे इनको बिल्कुल। और इसके साथ भी अगर आप देखना चाहते हो ट्रेड कैसे ले तेजी मंदी आने से पहले, पूरी स्ट्रैटेजी पर मेरी खुद की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वहां पे
आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने नाम से ऐप है, विकास टेक एनालिसिस के नाम से। उस ऐप पर पूरा कोर्स दिया गया है, पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल एक तरह से आपके लिए पूरी डिस्काउंटेड आ रहा है, पूरा डिस्काउंट दिया गया है। उसके अंदर 50% के करीब डिस्काउंट दिया जा रहा है कोर्स को ज्वाइन करने में। तो बार बार किसी की टिप्स लेने से बढ़िया है अपना खुद का नॉलेज बिल्डअप करो और अपना खुद का एक कैरियर बिल्डअप कर सकते हो। कैसे, वो उसके अंदर पूरा कैसे आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हो, पूरी कहानी मतलब एक तरह से पूरा लेसन आपको समझाया गया डेली। एक तरह से 10 से 15 दिन के अंदर आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो, बढ़िया से बढ़िया अच्छी सेटअप बना के अपनी खुद के हिसाब से खुद के दम पर ट्रेड ले सकते हो। तो ऐप को इंस्टॉल करें जाके प्ले स्टोर से विकास टेक एनालिसिस, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आगे जो अपडेट आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया आपको फ्री में अपडेट भी मिलने वाले, ऐप के ऊपर ही चैट ऑप्शन को बिल्कुल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बड़े लेवल पे हमें गिरावट आती हुई नजर आई थी। कहां से, ये वाला 44,400 का लेवल था स्ट्रॉन्ग लेवल, उसके बाद मार्केट ने दिया गैप डाउन और ये गैप डाउन करीबन था हमारे पास 500-600 पॉइंट के करीब। तो जो गैप था, गैप को छोड़ के फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया, दबाव देखने को मिला। लेकिन नीचे हमारे पास बैंक निफ्टी में था एक लेवल 43,500, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया। अब ये सपोर्ट एरिया कैसे बना, पूरा लॉजिक तो मैंने बता दिया था आज की वीडियो के अंदर, फिर से दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। ये बार बार मार्केट इन्हीं लेवलों पर सपोर्ट करता हुआ नजर आया था, इन्हीं लेवलों से अच्छी खासी बार बार हमें तेजी देखने को मिली थी, ये गई थी ना तेजी। तो ये वो लेवल है 43,500 का लेवल, जो मार्केट के लिए रहेगा मंडे सेशन के लिए, यानी कल के सेशन के लिए अच्छा लेवल। इस लेवल को करता है मार्केट ब्रेक डाउन तो एक गिरावट हमारे पास नीचे की तरफ आ सकती है, जहां से ये तेजी हमें स्टार्ट हुई थी पहले मुकाबले। तो ये तेजी लेवल था हमारे पास बिल्कुल 43,300 का लेवल, जो काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इस लेवल को भी मार्केट करता है ब्रेक डाउन तो भाई फिर तो नीचे की साइड हमारे पास ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे निकल के आएगा और पुट वाले राजा बनते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो पुट वालों की तो चांदी हो जाती है। तो यहाँ पे लेवल कैसे निकालते हैं वो सब आपको कोर्स के अंदर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, जैसे ही 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। 300 के लेवल को ब्रेक डाउन के बाद ये 250-300 पॉइंट की मोमेंटम डाउन ट्रेंड के लिए हमारे पास रहने वाली है। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास सामने निकल के आ रहे हैं, तो पहले वाला सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा 43,500 का लेवल। इसके नीचे अगर हम देखें बिल्कुल एक 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसके नीचे बिल्कुल 43,000। देखो हमारे सामने एक लेवल को टेस्ट करना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर पूरी तरह से सिनेरियो निकल के आता है। तो ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, ये शुक्रवार का जो हाई था हमारे पास 870 का, ये हमारे पास हाई का काम करेगा। और जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास एक गैप है ना, जो गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। और ये लेवल हमारे पास बिल्कुल अपर साइड पे 44,050 का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। इसके ऊपर देखें तो 44,400 बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ और ही रंग नजर आया। पूरी तरह से अगर आपके सामने है तो रंग तो बिल्कुल एक तरह से ग्रीन है रिटेलर के लिए, जहां रिटेलर सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पहले यूरोपियन बाजार की तरफ अगर हम देखें तो पहले फिट्सी यूके कितना है 93 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, अच्छी तेजी है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो बिल्कुल 132 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है, ये भी आधा % से ज्यादा की तेजी, अच्छी तेजी है। CSE फ्रांस की साइड जाए 65 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, 1% के करीब। तो भाई यूरोपियन बाजार से अगर हम देखें पूरी तरह से जो संकेत नजर आए हैं, पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं यूरोपियन मार्केट। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो 18 पॉइंट की तेजी है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 160 पॉइंट की तेजी, आधा % के करीब। S&P 500 5 पॉइंट के साथ फ्लैट है पूरी तरह से यूएसए मार्केट। डाउ जोन को अगर हम देखें 1 पॉइंट की तेजी, बाप रे बाप, यहां पे तो बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखा दी भाई। पूरी तरह से यहां पे फ्लैट है भाई, पूरे यहां पे फ्लैट नजर आया, पॉजिटिव जरूर
जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो संकेत नजर आ रहे हैं ना हमें, यूरोपियन मार्केट से पॉजिटिव, यूएसए मार्केट से फ्लैट। तो यहाँ पे संकेत हमें एक बार देखना, हमें एफआई का डाटा भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से एफआई बड़ा ऑपरेटर है, गेम बदल देता है मार्केट का। 2 दिन की पोजीशन अगर हम देखें, एफआई पहले पोजीशन थी 22% कॉल की साइड, 77% था पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है, एफआई यहाँ पे 20% आ गया, 2% माइनस कर लिया गया है एफआई की तरफ से, और वो शिफ्ट हो चुका है भाई पुट की साइड दोबारा से 79%, यानी दबाव फिर से एफआई का बनता हुआ नजर आ रहा है। कैश के अंदर एक बिक वाली फिगर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 49.82% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 50% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी एफआई की तरफ से देखें तो 50% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 49% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। ये है दमदार, यहां पे पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बना रहा है। तो इसका मतलब यहां पे एफआई की तरफ से कभी भी, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन में बैठा है यहां पे एफआई, तो यहां पे खरीदारी अगर बनाता है, यहां से यहां पे बड़ी अच्छी खरीदारी कभी भी देखने को मिल सकती है, यानी डिप्स बाय सिनेरियो कभी भी। यानी इसका संकेत हमारे लिए क्या रहेगा, अगर फ्यूचर के अंदर, क्योंकि पैसा फ्यूचर में ज्यादा लग रहा है और यहां पे कैश के अंदर छोटी सी बिकवाली है, वो खबर को लेकर, लेकिन डीआई की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिलता नजर आ, रिटेलर भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में प्रो का डाटा भी एक बार देख लेते हैं, चलो फिर हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा। प्रो 66% और अभी क्या आ रहा है 66%, 33%। तो दोनों साइड से अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर, तो पहले यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 65 था 34%, 64% 35%, यानी एक तरह से 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे रिटेलर 60%, 57%, 66%, तो 3 ऑपरेटर जो है ना लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी भी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव है, लेकिन नीचे का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करेगा, बड़ा जबरदस्त। तो ऐसे में पूरा डाटा समझने के बाद मार्केट का फिर से एक वही नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर अपर लेवल पे बिकवाली हावी रहेगी। क्यों, एफआई अभी भी सेल की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है, लेकिन नीचे से डीआई रिटेलर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, प्रो का भी। तो नीचे के लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया बनने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम देखें मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन दे सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत तो हमारे लिए थोड़े से पॉजिटिव नजर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट का एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत जा रहा है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होने वाला।